बनेगा संडे के। हाँ, ढेर तो टाइम हो गया है, संडे को बन जाएगा। एतवार के संडे के शायद तालो के क्लास हुई। एतवार के हम हुआ शांत हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 3 तक हो चुका था। प्रश्न 4 सुन लेते हैं। समांतर श्रेणी दे रखा है कि कितने पदों का योग -25 है। आपको एक एपी दे रखा है -6 -11/2 -5 इसी तरीके से, और एसएन बराबर आपको -25 दे रखा है और पूछ रहा है एन का मान क्या होगा। बस एन का मान बताना है। ठीक है, एन का मान बताएं। इतना दे रखा है और आप क्या क्या पता कर सकते हो। क्या आप ए बता सकते हो कितना? -6। आप डी बता सकते हो कितना? 1/2। डी निकला कैसे है? किसी भी क्रमागत दो पदों को लेकर के उन दोनों का अंतर निकाल लेंगे। इन दोनों का अंतर निकाल लेते हैं। -11 में से -6 को घटा लेते हैं, यानी -11 + 6 हो जाएगा। एलसीएम 2 होगा। -11 + 12 1/2 इस तरीके से। ठीक, इसके बाद आपको सिंपल सा क्या लगाना है, एसएन का फॉर्मूला, है ना। आप एसएन का फॉर्मूला लगा लो। एसएन का कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? n/2 2a + n-1 d। ठीक, एसएन आपको पता है -25, एन आपको निकालना है और 2 गुना -6 n-1 1/2 हो जाएगा। इसको इधर ला देते हैं तो ये -50 हो जाएगा ना। हाँ, है दो नीचे से इधर गुना में n -12 + n/2 -n/2 हो जाएगा। है दूने के गुना -12, 1/2 से n में गुना किए n/2 और -1 का 1/2 में गुना किए तो -1/2। ठीक है, भुनु भुनु कौन कर रहा है? देखें, अब सभी का गुना, इन दोनों का जोड़ कितना हो जाएगा? -12 और -1/2 -25/2 होगा ना। यानी आप लिख सकते हो -50 n -25/2 + n/2। फिर यहां से 2 कॉमन निकल जाएगा, निकल रहा है ना। 2 बाहर निकाल करके आप -100 कर सकते हो n 25 n। देख लो तो 100 कैसे बना, पता चला। यहां से 1/2 कॉमन निकालोगे तो बट्टा में होगा। ठीक, बट्टा में है और इधर लाएंगे तो 50 दूना 100, यानी कि -100 -25 n + n²। अगली लाइन में लिख देते हैं n² -25 n + 100 = 0। द्विघात समीकरण आता है।
कितने में तोड़ लें? 5 और 20, बहुत अच्छे। यानी कि n स्क्वायर माइनस 20n माइनस 5n प्लस का 100 बराबर 0। n कॉमन n माइनस 20 माइनस 5 कॉमन n माइनस 20। n के कितने मान होंगे यहां पर देख लें। n माइनस 20 और n माइनस 5 बराबर 0, यानी n बराबर 20 आएगा और n बराबर 5। ये दोनों मान वैलिड होंगे। n के ऐसे दो मान हैं, n के ऐसे दो मान हैं जिनका योग क्या आएगा? -25। अगर आप n बराबर 5 भी लोगे तब भी -25 होगा, और अगर आप n बराबर 20 लोगे तब भी। ऐसा कैसे हो सकता है सर? पहले लिख लें तब समझाते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। भैया हो थोड़ा ध्यान दोगे? देखो, जब भी कभी आपका जो एपी होगा निगेटिव साइड से पॉजिटिव साइड में इंटर करेगा, ठीक है? जब भी आपका ए बी निगेटिव से पॉजिटिव की ओर इंटर करेगा तब हो सकता है कि एन के दो मान मिले। कारण समझेंगे। मान लेते हैं -5 -4 3 2 1 0 1 2 3, ठीक है? 4। यहां से यहां तक का जोड़ कितना है? -15। और यहां से यहां तक का जोड़ कितना है? यानी पूछा जाएगा कि कितने पदों का योग -15 है, तो जवाब होगा 1 2 3 4 5, यानी n बराबर 5। अब फिर यहां पर क्या आ जाएगा? n बराबर 6 आ जाएगा। ऐसा भी हो सकता है कि आप यहां से यहां तक का जोड़ निकालो, कितना होगा? 2 तक 14 होगा, माइनस का 14। हम बोल दिए ठीक है बउआ, तुम यहां से लेकर यहां तक का योग निकालो, तब कितना आएगा? -14। तो यही कारण है n का दो मान आने का। बात समझ में आया? और ये तभी होगा जब आपका सीरीज निगेटिव से पॉजिटिव में जाता है या पॉजिटिव से नेगेटिव में जाता है। बात समझ में आई लो? कारण समझ में आया n का दो मान आने का? ठीक, चले हटा देना। देखें, इसी में दूसरे हटा देते, इसको साफ कर लेते हैं। देखें, क्वेश्चन नंबर 5 समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है? बोल रहा है किसी समांतर श्रेणी का पीवा पद यानी कि एपी 1/q है तथा क्यूवा पद यानी कि ए क्यू 1/p हो, तो सिद्ध कीजिए कि प्रथम पीक्यू पदों का योग, यानी कि हमें सिद्ध क्या करना है? एस पीक्यू बराबर 1/2 पीक्यू प्लस 1, जहां p और q आपस में बराबर नहीं है। अब कुछ देर यहां पर भूल जाते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा। हम बात पूछना चाहते हैं आपसे कि अगर हम कभी भी आपसे पूछें कि बाबू तुम एसएन निकालो, अगर तुमको एसएन निकालना है तो तुमको क्या क्या चाहिए होगा? एसएन निकालने के लिए आपको 3 चीज की दरकार है। पहला एन, जो क्वेश्चन में इनडायरेक्ट रूप से बता रखा है
कि n के जगह पे आपको क्या लेना है, दूसरा a जो अपने को निकालना चाहिए, और तीसरा d, यानी कि इन तीन चीजों की जरूरत में पहले हमें इन दो चीजों को निकालना होगा। ठीक, निकालना होगा। अब दूसरा हम बात पूछना चाहते हैं, मान लीजिए हम आपको दो पद दे दें, बोल दें कि बाबू A5 बराबर 10 है और A15 बराबर 20 है, तो क्या A और D निकाल सकते हो? कैसे निकालोगे? इसको A+4D करके समीकरण 1 मान लोगे, और इसको A+14D करके समीकरण 2 मान लोगे ना, और एक बार घटा करके D निकाल लोगे, फिर D का मान रख करके A निकाल लोगे। बस वही काम करना है अपने को। चले, तो हमारे पास इस तरीके का कुछ दिया हुआ है। कौन सा फॉर्मूला? काहे नहीं निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं, दम निकाल सकते हैं, लेकिन भैया यहाँ पर दिखाना है हमको ना। वो तो हम बताए थे आप लोगों को, ऑब्जेक्टिव केस में बना लेंगे। कैसे कि आपको आता हो सकता है किसी को आता ही नहीं, बोला ये कहां से ला दिलो नया नया चीज है। बात सही है, हम जो फॉर्मूला लिखवाए थे डी बराबर, है ना, डी बराबर क्या लिखवाए थे, ए एक्स माइनस ए वाई बटा में एक्स माइनस वाई। तो वो हिसाब, उसी हिसाब से अगर बात करें तो आपको दे रखा है क्या, एपी और ए क्यू बटा में पी माइनस क्यू। ए क्यू का वैल्यू है 1/q और ये है 1/p, इतना आ जाएगा। बट्टा का जोड़ बनाओगे, एलसीएम क्या होगा भैया, पी क्यू होगा, इधर p इधर q, और ये पी क्यू, ये बट्टा का बट्टा नीचे और ये इससे कट गया, यानी d का मान आ जाएगा 1/pq आएगा, इतना ही आएगा। लेकिन बनाते हैं, देखें हम AP बराबर 1/p क्यू को, है ना, 1/q को A प्लस P माइनस 1D बराबर 1/q लिख सकते हैं कि नहीं, पहले जवाब देंगे, सुनेंगे। जैसे आप A5 को A प्लस, है ना, 5 माइनस 1 यानी कि 4 लिखते हो, D उसी तरीके से यहां पर भी मैंने किया, यहां पर 5 के जगह पे कितना है भैया, P, तो बस जहां जहां 5 दिख रहा है वहां वहां हम P लगा दिए हैं। लिखा जा सकता है कि नहीं, दिक्कत है किसी को? चले हटाएं इसको। यानी ये अपना बन जाता है समीकरण 1, ये बन गया समीकरण 1। अब ए क्यू बराबर 1/p को क्या लिख सकते हैं, ए प्लस कितना, क्यू माइनस, बोलो भैया लिखा जा सकता है ना। अब क्या करते हैं, इसमें से इसको घटा लेते हैं, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा रहे। अब किसी के दिमाग में आएगा क्या सर, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाएंगे तो गलती हो जाएगा, बिल्कुल नहीं, आपका मन, किसी में से किसी को घटा लो, लेकिन घटाओ। हम करते हैं समीकरण 2 में से समीकरण 1 का घटाओ, यानी a प्लस क्यू माइनस 1d बराबर 1/p और a प्लस
P माइनस 1 D बराबर 1/Q। ये माइनस माइनस माइनस, ये तो कट जाएगा, कट जाएगा ना भैया। इन दोनों को घटाना है तो घटाने के लिए इसका गुना कर लें, QD माइनस डी, ऊपर वाले का गुना आ जाएगा, ये माइनस का चिन्ह रहेगा दोनों के बीच में, इसका गुना करोगे PD माइनस डी, और 1 बटा में P माइनस 1 बटा में Q। बोलो हाँ या ना, आएगा। ब्रैकेट हटाएं, ब्रैकेट हटाते हैं तो QD माइनस डी माइनस PD, और माइनस माइनस प्लस बन के हो जाएगा D, और इसका एलसीएम निकाल लेंगे Q माइनस P आएगा। अब ये D से D कैंसिल हुआ, अब यहां से D कॉमन, इसमें से इसमें क्या बचा, यहां पर Q, और यहां पर बचा, और आपका है Q माइनस P बटा में आया। ये कटेगा, D का मान वही आया जो उस समय आया था, आया ना भैया। बोले कोई दिक्कत तो थोड़ा इस लंबा रहल और उससे आसान रहित, लेकिन बनावे के तो क्या करबो। हाँ ये आ गया। अब हम क्या करते हैं, दोनों में से किसी एक समीकरण में D का मान रख करके A का वैल्यू निकाल लेते हैं। किस में रख लें, एक या दो, एक में चले रखते हैं। समीकरण एक में D बराबर 1 बटा में PQ रखने पर, समीकरण एक क्या था भैया, A प्लस P माइनस 1 D के जगह पे क्या रख दें, यही ना। अब देखोगे कि ये और ये आपस में गुना हो जाएगा, होगा ना, यानी A प्लस P बटा में PQ माइनस, बोले होगा, ये ऊपर और नीचे का P कट जाएगा, ऊपर 1 बचेगा, सभी को उधर भेजें। A बराबर देखो पहले से यहां पर 1/Q पहले से इधर था, ठीक, ये प्लस में उधर गया तो माइनस में, और ये माइनस में उधर गया तो प्लस में, यानी ये दोनों भी कैंसिल होगा। A का मान क्या मिला आपको, यानी A का भी मान अपने को मिल गया 1/PQ। बोले कोई दिक्कत नहीं ना। चलो भाई, अब एसएन निकालने के लिए जो जो चीज चाहिए था आपके पास है, एन का वैल्यू पीएन नहीं पीक्यू, ए का वैल्यू 1/PQ और डी का वैल्यू 1 तो हम निकाल लें एस PQ, यानी कि PQ बटा में 2, 2 गुना क्या होता है ए का मान कितना है 1 बटा में PQ जोड़ एन, एन के जगह पे क्या लेना है -1, और 1 -1 है ना, 1/PQ, यानी कि गुना करा दो,
तो PQ बटा में PQ माइनस इतना आएगा, हाई दोनों तो कट जाई। ठीक, अब ये देखो बोले होगा कि नहीं होगा, कैसे? इसका मान 1 आ गया, है दोनों का नीचे वाला यानी हर बराबर है तो ऊपर वाले को डायरेक्ट घटा दिया जाता है, तो 2 में से 1 को घटाओगे तो क्या बचेगा, 1 बटा में PQ हो जाएगा। अब इसे अंदर ले जाकर के गुना करा दो, यानी यहां पर 1 बटा 2 बच जाएगा, यानी हो जाएगा PQ बटा में PQ प्लस PQ होगा। ये कट के फिर से क्या बना देगा, 1 बना देगा, यानी 1 बटा में 2, और यही अपने को प्रूफ करना था। बस भैया हो गया, खत्म, लिख लेंगे। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 6, यदि किसी समांतर श्रेणी 25, 22, 19 के कुछ पदों का योग है ना 116 है तो अंतिम पद ज्ञात करें। आसान क्वेश्चन है। एक आपको एपी दे रखा है 25, 22, 19 इस तरीके से, और ये बता रखा है कि एसएन इसका 116 है, और आपसे पूछ क्या रखा है, एएन का मान। बना लोगे? अच्छा चलो तब हेल्प करो हमारा, हमको नहीं आ रहा है। ए का मान 25 दिखा, डी का मान -3 दिखा, एन चाहिए होगा, तो हम पहले लगाते हैं एस एन, लगा लें n/2 2a प्लस n-1 डी, यानी 116 n बटा में 2, 2 गुना 25 n-1, बोले हो जाएगा। हेकरा हेने ला दिया, कितना हो जाए 200 n, 25 दूना 50, और ये -3n प्लस, बोला कोई दिक्कत? अब जोड़ घटाव कर लेते हैं, 53 - 3n, तो अगली लाइन में इतना लिखा जा सकता है, बोले सभी को इस तरफ ला दें, यानी 3n² -53n बराबर 0। ठीक है, अरे भैया जोड़े हो, ठीक है। अब n का मान बताओ हमको, हम बैठे हैं। n का मान बताओ, काहे 8 होगा? n का मान 8 आ जाएगा जी, कैसे? देखें अब यहां पर आप तोड़ नहीं सकते हो, फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। फॉर्मूला याद है क्या होता है?
x बराबर माइनस b प्लस माइनस वही, चलो अंडर रूट ही होता है। माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा में 2a। इसके थ्रू अब निकाल लोगे, आ जाएगा और फिर उसको पुट कर लोगे बस। देखे बहुआ, ध्यान दोगे। अब यहां पर पूछा जाएगा ए का मान कितना, तो जो स्क्वायर वाले के साथ होता है वो ए कहलाता है, यानी ए का मान है। बी का मान कितना, जो सिर्फ एन के साथ है, यानी कि माइनस का। और सी का मान 232। अब इसमें वैल्यू रखो, ए का मान, बी का सॉरी एक्स का मान निकालो, तो एक्स का मान आ जाएगा 2। ठीक है, सॉल्व करोगे तो एक्स का मान एक आएगा, कौन भैया कितना बोले हो? एक 58/6 आएगा और एक आएगा 8। तो हम कल ही बता चुके थे, कल ही बताए, जब भी बताए हैं कि एन हमेशा एक के प्राकृत संख्या होगा, तो ये हमारा आंसर के में नहीं जाएगा, यानी ये अपना एन नहीं बनेगा। यानी एन का मान कितना बना, 8 बना। अब आपको इतना का मान निकाल कर बता देना है, तो इतना का मान यानी a प्लस 7d, ए का मान 25 जोड़ 7 गुना -3, यानी कि 25 माइनस 17 21 बराबर 4। इतना ही करना, इसको सॉल्यूशन कर लेना भैया घर पे, यही बताना था फॉर्मूला। अगला देख लो भाई, क्वेश्चन नंबर 7। उस समांतर श्रेणी के एनवे, अच्छा इसे दिया है, उस समांतर श्रेणी के एन पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसका केवा पद 5 के, यानी कि ऐसा समझो कि आपको दे रखा है ए के बराबर इतना। ठीक है, आपको बताना है एसएन का वैल्यू, आपको बता देना है एसएन का वैल्यू। ये आसान सा प्रश्न है। अब एक बात बताओ, हम लोग व्यापक पद लिखना सीखे थे, ये भी तो एक व्यापक पद है ना, एन के जगह पे के दे दिया है, तो हम अगर के लिए 1 ले लें, अगर हम के लिए 1 ले लें तो हमें पहला पद मिल गया, और अगर हम के लिए 2 ले लें तो हमें दूसरा पद मिल गया। जब पहला पद और दूसरा पद मिल गया तो आप लोगों के अनुसार तो भैया यही फॉर्मूला होता है डी का, हाँ, जो कि 5 के बराबर है। एसएन निकालना है, एसएन निकालने में अपने को 3 चीज चाहिए, एन, ए और डी। एन को एन ही रहने देना है, ए और डी अपने को मिल गया, यानी एसएन का फॉर्मूला लगा लोगे, एसएन बराबर n/2। ठीक है, 2a n-1 डी होगा, यानी एस एन बराबर n/2 2 गुना 6 प्लस n-1 गुना 5 हो जाएगा। n/2 12 प्लस 5n माइनस हो जाए, 12 में से घटा लो हो, तो एस एन बराबर अपन बनता है n/2 7 प्लस 5n। कोई दिक्कत? अब आंसर देख लो किस फॉर्मेट में दे रहा है, 1/2 5n² प्लस 7n ऐसे दे रहा है, कैसे दे रहा है? अब आंसर जैसे दे रहा हो, इतना भी पे छोड़ दो कि आंसर हो जाएगा।
पीछे हल्ला ना। कितना दे रहा है? n/2 ऊपर ही वाला दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। हो गया, हटा दी। हल्का तो बा, एगो 8 नंबर देख लिया जल्दी से। चले क्वेश्चन नंबर 8, छोटा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? यदि किसी समांतर श्रेणी के n पदों का योग, यानी अपने को दे रखा है भैया Sn, है ना, Sn बराबर Pn प्लस Qn स्क्वायर, जहां P तथा Q अचर है तो सार्वंतर यानी D का मान बता देना है। अच्छा, D का मान निकालने के लिए आपको क्या चाहिए? A1 और A2 नहीं हो, A1 और A2 अगर हम निकाल कर दे दें तो D निकाल लोगे? चलो, आपको ये तो पता होगा कि पहला पद और पहले पद का योग दोनों बराबर होता है, पता है? और ये भी पता होना चाहिए कि H2 कहने का मतलब होता है A1 प्लस A2। ये दो चीज आपको पता है? हाँ? अगर कोई आपसे पूछे कि S5 बताओ, इसका मतलब A1 प्लस A2 प्लस A3 A4 प्लस A5, प्रथम 5 पदों का योग ये होता है ना? चलो, इतना जानकारी पर्याप्त है क्वेश्चन को बनाने के लिए। यानी एक बार S के जगह पे हम S के जगह पे हम 1 रख लेते हैं, N के जगह पे। तो P गुना प्लस P गुना इतना, यानी ये आ जाएगा, बोले। और एक बार 2 रख लेते हैं, P गुना 2 प्लस Q गुना 2 का स्क्वायर, यानी 2P प्लस 4Q होगा। अब एक बात बताओ, अगर इन दोनों का अंतर निकाल लें, सर H2 में से, है ना, S1 को अगर घटा लें, यानी H2 माइनस H2 बराबर क्या होगा? A2 होगा। यानी इसमें से इसको घटा लेंगे तो हमको A2 मिल जाएगा। यानी हम लिख सकते हैं कि सर A2 बराबर H2 माइनस S1। और एक फॉर्मूला भी लिखवाए थे आप लोगों को, AN बराबर SN माइनस SN माइनस 1 लिखवाए थे। N के जगह पे 2 रख के देख लो, आ जाएगा, वो आएगा ना? तो इसका मतलब ये है कि 2P प्लस 4Q माइनस P माइनस Q हो जाएगा, P माइनस 3 प्लस 3Q। ये अपना क्या मिल गया? A2 मिल गया। A1 का मान पता है कितना है भैया? S1 ही A1 है, यानी यही आपका A1 है। D निकाल लोगे? D का मान क्या हो जाएगा? A2 माइनस A1, यानी P प्लस 3Q माइनस P माइनस Q, P से P कैंसिल, यानी कि आपका आंसर होगा 2Q। समझ में आया? लिख लेंगे।